अदर मूड डिसऑर्डर तो होता ही होता है। और हिडन सिम वो हमें नोटिसेबल, जो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आता है। हिडन सिम्टम्स कौन से होते हैं जिसका हम जब तक टेस्ट नहीं करवाएंगे पता नहीं चलेगा। मीन ब्लड प्रेशर, शुगर राइज होगी, ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होगी, स्लीप एपनिया जिसमें मैंने कहा था स्नोरिंग एंड डे टाइम स्लीपीनेस, सारा दिन सोता ही रहेगा और खराटे ज्यादा लगेगा। सिंस रिस्क फॉर दी कैंसर जो मैंने बताया कि यूट्राइन करे हाइपरप्लेजिया होगा एंडोमेट्रियम का, और अगर ट्रीट ना हुआ इसी तरीके से तो फिर उसमें यूट्राइन एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। वुमेन डायग्नोज विद पीसीओएस 3 times रिस्क ऑफ द डायबिटीज, जो पीसीओएस के साथ डायग्नोज होती है उनको 3 times ज्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज होने के, स्ट्रोक होने के, हार्ट डिजीजेस के, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज हो रही है, हार्ट डिजीज तो होगी। ट्वाइस द रिस्क ऑफ द एंजाइटी, और एंजाइटी डिप्रेशन में जाने के एंड ड्रग यूज के ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एंजाइटी में ड्रग यूज करें, और एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस उसमें ट्वाइस डबल होते हैं। ट्वाइस द रिस्क ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन फॉर एनी काज, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। 10 times द रिस्क ऑफ द इनफर्टिलिटी की, कितने ज्यादा चांसेस हैं कि वो इनफर्टाइल होती है क्योंकि ओवुलेट नहीं हो पा रही। ठीक है, इसमें वही चीज दिखाई है, नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस का एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि हाइपोथैलेमस अगर एक्ट करेगा तो वो पिट्यूटरी के ही भेजेगा। अब नेगेटिव फीडबैक जो है वो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से एंड्रोजन जो है वो इंक्रीज हुआ था, तो ना हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ जिसकी वजह से ओवुलेशन में डिफिकल्टी हुई। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, मीन बॉडी में है, बहुत है, बढ़ती जा रही है लेकिन सेल उसको यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट थीका सेल स्टिमुलेशन होगी इसकी वजह से, और फिर थीका सेल से फिर जाके एंड्रोजन फिर इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज एंड्रोजन इन द थीकल सेल्स ऑफ द ओवरी इन द एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में। अब ये भी वही चीज है कि एंड्रोजन जब इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से हर्सिटिज्म, एक्नी, फीमेल पैटर्न, एलोपेशिया जो मैंने कहा था, फॉरहेड से लॉस ऑफ हेयर होंगे, और एलएच इंक्रीज था और एफएसएच डिक्रीज था। और फिर क्या, हाइपर इंसुलिनीमिया, जब इंसुलिन यूज नहीं हो रही, बॉडी में मौजूद है, सेल उसको यूज नहीं कर रहा, तो ये एंड्रोजन के एक्सेस की वजह से ये सिम्टम्स होंगे, ये याद रखना। और हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से क्या होगा, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सिंड्रोम, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप 2 डायबिटीज एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यू है। एंड्रोजन इंक्रीज होने की वजह से ये सिम्टम्स आए, और इंसुलिन बॉडी में ज्यादा है लेकिन सेल यूज नहीं कर रहे, हाइपर इंसुलिनीमिया है, तो जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे। ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रेशियो डिस्टर्ब होने की वजह से एनोवुलेशन है और इनफर्टिलिटी है। ठीक, ये पीसीओ की समरी है जो हमने पीछे सारा पढ़ा। टू मच एंड्रोजन सिंथेसिस होगी तो जिसकी वजह से ये हर्सिटिज्म, एक्नी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, तो ठीक, ये सारे सिम्टम्स जो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। इंक्रीज एलएच स्टिमुलेट द एंड्रोजन सिंथेसिस इन थीकल सेल्स, थीकल सेल्स ज्यादा बनाएंगे एंड्रोजन को, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेटिंग सेल सेंसिटाइज टू हाई गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्योंकि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसको रोकने के लिए प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन क्यों नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हुई, ओवुलेशन होती तो पीछे कार्पस ल्यूटियम इसको सिक्रेट करता। अदर रिस्क मैंने आपको बता दिए थे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और ये कैंसर हो सकता है। पीसीओएस की ट्रीटमेंट क्या है, वही जो मैंने कहा कि कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, और एक्नी और हर्सिटिज्म को ट्रीट करने के लिए एस्ट्रोजन का है, और क्या है, वेट लॉस एंड के उसके लिए मेटफॉर्मिन में इंसुलिन लेवल को डिक्रीज करो, उसके लिए मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, मेन ग्लूकोफेज वगैरह जो देते हैं। स्पाइरोलेप्टान ब्लॉक दी एंड्रोजन रिसेप्टर्स। अब ये इसमें से बीसीक्यूज भी आते हैं। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव मीन जिसमें प्रोजेस्टेरॉन भी हो, एस्ट्रोजन भी हो, तो उससे एक्नी और हिर्सुटिज्म का कंट्रोल होगी। मेटफॉर्मिन जो है वो डिक्रीज करेगी इंसुलिन लेवल को, तो जिसकी वजह से वेट लॉस होगा। और स्पाइरोलेप्टान जो है, ये जो एंड्रोजन हमारे पास बॉडी में आती है उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी। व्हाट अबाउट मेडिकल ट्रीटमेंट? बर्थ कंट्रोल पिल जो मैंने अभी पीछे बताया, कंबाइंड हम देते हैं ताकि मेंस रेगुलर हो जाए, एंड द लोअर टेस्टोस्टेरोन
मेटफॉर्मिन देते हैं ताकि इंसुलिन लेवल कम हो। स्पाइरोनोलेक्टिन मैंने अभी बताया कि वो क्यों देते हैं, ताकि एंड्रोजन के रिसेप्टर ब्लॉक हो। और एंड्रोजन की ही वजह, इंक्रीज की वजह से हमारे पास हर्सिटिज्म भी हो रहा था और एक्नी भी हो रहे थे, तो वो दोनों कंट्रोल में आएंगे। लेजर थेरापी अगर हेयर ग्रोथ हो चुकी है तो। न्यूट्रिशन एजुकेशन विल रिड्यूस द एक्सेस वेट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैन हेल्प मैनेज द स्ट्रेस। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मार्क ऑल दैट अप्लाई। अब हर्सिटिज्म सीन इन पीसीओ ड्यू टू द एलिवेटेड एस्ट्रोजन, नहीं एंड्रोजन की वजह से था। Those with PCOS tend to ovulate more than normal, ना ovulate करते ही नहीं। Progesterone is the main hormone released from the ovary during the follicular phase, ना ये luteal phase में होता है। follicular phase में estrogen हो रहा था, जो मैंने पीछे आपको डायग्राम में भी दिखाया था। तो ट्रू कौन सा है? The pulse frequency of the gonadotrophic releasing hormone released in PCOS is increased compared to the normal level। normal level से वो ज़्यादा मिलता है, जब आप रिपोर्ट करवाओगे तो ये ज़्यादा होगा। Which of the following is true? अब इसमें आप यहाँ पे देखो कि मेटफॉर्मिन ब्लॉक द एंड्रोजन, नहीं वो स्पाइरोनोलेक्टिन कर रही थी। द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर इंप्रूविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस स्पाइरोना, वो ये नहीं थी, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ना ये एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। इंसुलिन टेंड टू डिक्रीज द एंड्रोजन प्रोडक्शन, नहीं, ठीक है, उसका एंड्रोजन में कोई रोल नहीं था, वो तो डायबिटीज को कंट्रोल करी थी, वेट रिड्यूस करेगी। तो इनमें से इसका आंसर कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। अब ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है ओवरी का, जिसमें ये आपको नॉर्मल नहीं, ये बहुत सारे फॉलिकल सिस्ट नजर आ रहे हैं, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी की ये आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं इमेच्योर। अब यहाँ पे देखो ये मेच्योर फॉलिकल पड़ा हुआ है, तो ये नॉर्मल है, सिंगल मेजर ग्रेफिन फॉलिकल आपको नजर आ रहा है। बाकी छोटे हैं लेकिन इतने तादाद में नहीं है। देखो यहाँ तादाद भी ज्यादा है। जब हम दोनों ओवरी में अगर 30 तक मिल जाए ना, तब हम कह सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी है। ऐसे नहीं कि 12, 13, 14 नजर आ गए तो हमने कहा कि भाई ये पॉलीसिस्टिक ओवरी, कंफर्म करने के लिए। तो ब्लड टेस्ट हम करते हैं, जिसमें हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखें तो वो कम होगी, और LH जो है वो इंक्रीज होगा, टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होगा। ईस्ट्रोजन हम देखते हैं तो उसके लेवल भी नॉर्मल और हायर भी मिल सकता है, तो इसलिए इसको थोड़ा हम कंफर्म नहीं कह सकते। योर लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग वो मे बी लोअर देन दी नॉर्मल। सेक्स हार्मोन कॉल्ड दी एंड्रोस्टेनिडियोन, ठीक है। एंड्रोस्टेनिडियोन जो है वो हायर मिलेगा। एंड्रोस्टेनिडियोन मीन एंड्रोजन। अगर हम नॉर्मल हम कहें तो हम क्या है, एंड्रोजन जो है वो हमें नॉर्मल मिलेगा, हायर नॉर्मल लेवल से हायर मिलेगा। ह्यूमन HCG जो हम प्रेगनेंसी होगी तो वो हमें उसमें ज्यादा वैसे मिलता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन, दिस टेस्ट कैन चेक हाउ योर ओवरीज आर वर्किंग एंड टू help the estimate how far of menopause maybe the level would be higher with the PCOS, ठीक है। अच्छा, दी ओल्डर लिटरेचर हमें अल्ट्रासाउंड के जरिए भी पता कर सकते हैं। उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए जो रिक्वायर्ड है एटलीस्ट 1 ओवरीज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर साइज की हो, और उसमें ओवरी में एटलीस्ट 12 और मोर एंट्रल फॉलिकल्स हो, एक में मिला के दोनों के 30 तक होने चाहिए। इन अवर प्रैक्टिस पेशेंट द पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जनरली है 40 to 100 एंट्रल फॉलिकल्स टोटल, तो कम से कम दोनों ओवरीज को मिला के हमारे पास 30 एंट्रल फॉलिकल, सम ऑफ काउंट फ्रॉम बोथ ओवरीज, ठीक है। डायग्नोसिंग PCOS विद द FSH और FSH डिक्रीज है और LH जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली रेशियो मैंने आपको बताया इतना है, 1:1 होना चाहिए, लेकिन जब 3 देखो, जैसे इन वुमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवरीज द LH to FS, LH बढ़ा हुआ है, 2 है या 3 है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन 1 रेशियो में, ठीक है। तो PCOS we often see FSH in range of about 4 to 8 as well as, but with the LH कितना इंक्रीज होगा, 10 to 20 फोल्ड इंक्रीज होगा। लेबोरेटरी टेस्टिंग जो हम कर रहे होते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिनीमिया ज्यादा था,
हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया था, और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, ये उसी के नाम है जो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसकी लेवल करवानी होगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन एंड एफएसएच की हार्मोन की लेवल करवानी होगी। डिहाइड्रोएपेंड्रो एपिएंड्रोस्टेरॉन सल्फेट, इसकी लेवल देखनी होगी ताकि टेस्टोस्टेरॉन का पता चले। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कोई थायराइड डिजीजेस तो नहीं है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये पीसीओएस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज थी, उम्मीद करती हूँ समझ आएगी। थैंक यू, अल्लाह।